अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसैकेराइड, सबसे पहले हमारी पेंटोज शुगर को हम लेने वाले हैं। पेंटोज शुगर में पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं राइबोज। बेटा केवल वही एग्जाम्पल्स आप लोग पढ़ेंगे, वही स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंस के हैं। इन डिटेल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बायोमोलिक्यूल्स जब आएगा आपका क्लास 12th का, तो वहां पर आपके ऑर्गेनिक के टीचर्स इनसे रिलेटेड रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स और भी डिटेल में पढ़ाते हैं। वेल, जो राइबोज शुगर है ये वो शुगर है विच इज प्रेजेंट इन आरएनए। इसके अलावा जितने भी हाई एनर्जी न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनमें भी प्रेजेंट होगी, जैसे एटीपी, एडीपी, एनएडीपी, जितने भी एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स हैं उन सब में प्रेजेंट होगी राइबोज, राइट। बेटा राइबोज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ऑल द शुगर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। दे कैन बी ईदर L sugars, capital L sugars, or they can be capital D sugars। जहां पर स्मॉल l एंड स्मॉल d, लीवो एंड डेक्स्ट्रो के लिए जो स्मॉल लेटर्स का यूज किया जाता है तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता है, पर यहां पर जो कैपिटल L या लीवो एंड कैपिटल D या डेक्स्ट्रो लिया गया, ये यहां पर OH की पोजीशन को डिफाइन करेगा। जैसे ये है बेटा 5 मेंबर्ड लीनियर चेन, जिसे हम राइबोज शुगर कह सकते हैं, राइट। ये है इसका फर्स्ट कार्बन, दैट मीन्स दी एनोमेरिक कार्बन जिस पर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, एंड दीज आर रेस्ट ऑफ दी 4 कार्बन्स। बेटा अब ये जो सेकेंड लास्ट कार्बन है इसे कहा जाता है पेनल्टीमेट कार्बन। इसके ऊपर OH की डायरेक्शन डिसाइड करती है कि ये शुगर D होगी या L। अगर OH है ऑन द राइट तो इसे कहा जाएगा D शुगर, अगर यहां पर OH है ऑन द लेफ्ट इसे कहा जाएगा L शुगर, राइट। सो D शुगर बेसिकली दिखाई कैसी देगी? हियर वी हैव आर D शुगर, राइट। ये है हमारी L शुगर। बेटा नेचर में जो शुगर्स हैं वो ज्यादातर डी शुगर होती है या डेक्स्ट्रो शुगर्स होती हैं। सो वी कैन राइट दीज आर प्रेजेंट इन नेचर, दैट मीन्स दे आर नेचुरली अकरिंग शुगर्स, राइट। तो हम जो स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं वो सभी डी शुगर, कैपिटल डी शुगर्स का ही लेने वाले हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट राइबोज। क्या मैं 5th कार्बन को लिख सकती हूं CH2OH, राइट। बाकियों पर OH ऑन द राइट। इज दैट क्लियर? कुछ ये है स्ट्रक्चर राइबोज का। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5th one, right? So this is our D ribose, right? बेटा यहां पर जो 4th कार्बन या पेनल्टीमेट कार्बन है ये वो कार्बन है जो सबसे ज्यादा ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रेजेंट करेगा। और ये जो OH ग्रुप्स हैं सारे के सारे कायरल कार्बन हैं, सबके साथ ये OH ग्रुप्स जो हैं ये एसिडिक नेचर शो करते हैं व्हेन दे आर इन पोलर सॉल्वेंट। तो जैसे ही आपने इस शुगर को पोलर सॉल्वेंट में डाला तो ये जो OH है इसमें ये एसिडिक नेचर शो करेगा और तुरंत H+ को डोनेट कर देगा। ये H+ इस ऑक्सीजन के साथ में जाकर के जुड़ जाएगा जिससे हमें एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। हाउ इज इट फॉर्म्ड? ध्यान दोगे एक बार? बाकी सब पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो बाकी सबको हम बना लेते हैं पहले। राइट, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4 and 5th one.
अब क्या किया बेटा इसने, OH चला गया इस ऑक्सीजन के पास, सॉरी OH नहीं, H चला गया इस ऑक्सीजन के पास. सो वंस दिस ऑक्सीजन इज गॉन देयर, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, ये बन गया OH. बट अभी भी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई है, राइट. और ये वाला कार्बन है अब सिर्फ O- के साथ, राइट. सो यहां पर भी तो सैचुरेशन नहीं है. सो ये ऑक्सीजन क्या होगा, इन दोनों कार्बन्स के बीच में शेयर हो जाएगा. इज दैट क्लियर? सो यहां पर बेटा ये जो स्ट्रक्चर, ये जो रिंग बनी, यही है एक फ्यूरानोज रिंग, जिसे हावर्थ प्रोजेक्शन के फॉर्म में भी दिखाया जा सकता है. वेल, दिस इज रिंग फॉर्म ऑफ डी राइबोज. पर जैसे ये रिंग फॉर्म में आता है, इस अरेंजमेंट में भी कुछ और फर्दर अरेंजमेंट्स आ जाते हैं. देखो यहां पर जो OH है, इस एनोमरिक कार्बन का, ये रिंग के अंदर है, राइट. इस टाइप की जो शुगर्स होती हैं उन्हें कहा जाता है अल्फा शुगर. सो दिस इज अल्फा डी राइबोज. वहीं पर अगर मुझे कोई पूछे बीटा डी राइबोज कैसा होगा, तो मैं उसको यहां आपको शो कर देती हूं. Here we have CH2OH. यहां पर बेटा होगा क्या, ये ऑक्सीजन की शेयरिंग हो गई. यहां पर OH बाहर की तरफ और H अंदर की तरफ होता है, राइट. सो दिस इज कॉल्ड बीटा डी राइबोज, right. So this is carbon number 1, this is number 2, this is number 3, this is number 4 and fifth one. तो यहाँ पर OH है रिंग के बाहर. सो ये OH की पोजीशन डिफाइन करेगी कि ये अल्फा होगा या बीटा शुगर होगी. सो इन रिंग्स को हावर्थ प्रोजेक्शन के फॉर्म में भी शो किया जा सकता है, जहां पर क्लियरली आपको फ्यूरानोज रिंग मिलेगी. सो लेट्स टेक हावर्थ प्रोजेक्शन. हावर्थ प्रोजेक्शन में यहां पर आपको क्लियरली दिखाई देगी फ्यूरानोज या 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग. हेट्रोसाइक्लिक मतलब जिसमें सिर्फ कार्बन के अलावा कोई और भी एटम यहां पर प्रेजेंट हो. सो इसी का हम हावर्थ प्रोजेक्शन ले लेते हैं. फ्यूरानोज रिंग समझ लेते हैं बेटा. सी यहां पर रिंग किन किन के बीच में बनी, देयर इज वन ऑक्सीजन एंड कार्बन नंबर 1 से लेकर के कार्बन नंबर 4 तक. तो here we have ऑक्सीजन. इसके अलावा यहां पर कितने हैं, there is 1 to 4 यानी 4 कार्बन है. तो ये रही हमारी फाइव मेंबर्ड रिंग, जिसे फ्यूरानोज रिंग कहा जाता है. मैं दोनों शो कर रही हूं, बीटा डी राइबोज भी एंड अल्फा डी राइबोज भी. देयर इज नो स्पेस, तो मैं यहां नीचे लिख देती हूं अल्फा डी राइबोज एंड बीटा डी राइबोज एज वेल. राइट. ये है कार्बन नंबर 1, here we have कार्बन नंबर 2, this is कार्बन नंबर 3, this is कार्बन नंबर 4. बेटा जो भी चीज रिंग की तरफ को होती है वो नीचे की तरफ आती है, यानी जो इस ऑक्सीजन की तरफ को है वो सब चीजें नीचे की तरफ आएंगी. सो ये OH 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 हर कार्बन पर नीचे की ओर है. सो यहां पर OH आ गया नीचे, H ऊपर, नंबर 2 पर भी OH नीचे, H ऊपर, 3 के ऊपर भी सेम चीज, OH नीचे, H ऊपर एंड फोर्थ वी हैव, ये प्रोजेक्शन कुछ ऐसे कि दिस CH2OH इज टुवर्ड्स इन. तो यहां ऊपर आ गया CH2OH एंड here we have H. ये CH2OH यानी जो लास्ट कार्बन है ये हमेशा ऊपर ही रहेगा.
सो ये मिली हमें फ्यूरानोज रिंग ऑफ अल्फा डी राइबोज। वहीं पर बीटा डी राइबोज में क्या दिखाई देगा बेटा? ये है कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड हियर वी हैव द फिफ्थ वन। कार्बन नंबर 1 यहां पर H है टूवर्ड्स द रिंग, तो वो आएगा नीचे, OH ऊपर, सेकेंड पर OH नीचे, H ऊपर, थर्ड पर OH नीचे, H ऊपर, एंड हियर वी हैव CH2OH ऊपर एंड नीचे H। सो दोनों में बेसिक डिफरेंस किसका है? इस OH की ओरिएंटेशन का। यही तो बेसिक डिफरेंस था इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा शुगर। इज दैट क्लियर टिल दिस पार्ट? यहां तक ये चीज समझ में आ रही है बेटा? इसे जल्दी से ड्रॉ करोगे, आगे पढ़ लेते हैं फर्दर स्ट्रक्चर्स को। बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पेंटोज शुगर इज डीऑक्सीराइबोज। स्ट्रक्चर बिल्कुल राइबोज जैसा ही होगा, सिर्फ कार्बन नंबर 2 पर से ऑक्सीजन हटा दी जाएगी। सो आई एम नॉट ड्रॉइंग इट स्ट्रक्चर, मैं आ जाती हूं सीधा हेक्सोजेस पर या हेक्सोज शुगर्स पर, राइट? तो हेक्सोज शुगर्स में सबसे पहली शुगर है ग्लूकोज। ये बहुत जरूरी शुगर है क्योंकि ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, इसलिए इसे ब्लड शुगर भी कहा जाता है। इट इज प्रेजेंट इन कॉर्न, सो इसलिए इसे मक्के में प्रेजेंट शुगर या कॉर्न शुगर भी कहेंगे। एंड इज द ओनली इज द शुगर विच इज प्रेजेंट इन वन ऑफ द फ्रूट्स, दैट इज ग्रेप्स, राइट? सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेप शुगर। ये इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है। अगर कोई इंसान बहुत लंबे टाइम से खाना नहीं खा रहा एंड या कोई बहुत लेथार्जिक है, स्पोर्ट्स पर्सन है, बहुत दौड़ लगा के आए, और अगर आप चाहते हो कि बॉडी को जल्दी से एनर्जी मिल जाए, सो व्हाट विल यू गिव? यू गिव ग्लूकोज टू देम। और अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि डेबिलिटेटेड है, एडमिटेड है फॉर द लॉन्ग टाइम, तो उसे ग्लूकोज की ड्रिप्स भी दी जाती हैं, राइट? सो दैट इज ग्लूकोज, जिसे हम ब्लड शुगर, कॉर्न शुगर या ग्रेप शुगर के नाम से भी जानते हैं। बेटा ये एक ऐसी शुगर है जो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, तो इसे डेक्स्ट्रोज भी कहा जा सकता है, राइट? एल्डिहाइड शुगर है बेटा ग्लूकोज, ये सबको पता है अच्छे तरीके से। सो स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं इसका। कितने हो गए? 4, 5 और 6। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सिक्स्थ वन। सिक्स्थ को मैं सीधा ही बना देती हूँ, दैट इज गोना बी CH2OH। कार्बन नंबर 1 पर जुड़ा हुआ है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, राइट? सो टू मेक इट इजी मैंने एल्डिहाइड ग्रुप इस तरीके से जोड़ा है। कार्बन नंबर 2 पर OH ऑन द राइट। बेटा पेनल्टीमेट कार्बन पर भी OH ऑन द राइट, बट यहां पर सिर्फ एक चीज है कि जो कार्बन नंबर 3 है यहां पर OH लेफ्ट साइड में होता है, राइट? बाकी सब चीजें बिल्कुल सेम एज राइबोज। तो एक ऐसा हुआ ग्लूकोज, डी ग्लूकोज या एल ग्लूकोज। यहां पर पेनल्टीमेट कार्बन के ऊपर OH है ऑन द राइट साइड, सो दिस इज डी ग्लूकोज। तो सबसे ज्यादा एक्टिविटी कौन दिखाएगा? दिस पेनल्टीमेट कार्बन से जुड़ा हुआ OH। ये एसिडिक नेचर का है और ये क्या करेगा? जैसे ही पोलर सॉल्वेंट में डालोगे ये H+ जाकर इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा, राइट? सो इससे हमें एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। ये दोनों इंटरचेंजेबल स्ट्रक्चर्स हैं। 3, 4, 5 एंड सिक्स्थ वन। बेटा बाकी सारे बिल्कुल सेम रख लेते हैं पहले ही। अब बात कर लेते हैं कार्बन नंबर 5 की। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड सिक्स्थ वन। ये क्या करेगा बेटा? ये जो OH है, सॉरी ऑक्सीजन है, ये इसका बॉन्ड हट जाएगा यहां से, इट टर्न्स इट यहां पे हो जाएगा OH, कॉज दिस H इज डोनेटेड, और ये H यहां जाके ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। वहीं पर
ऑक्सीजन की हो जाएगी शेयरिंग, राइट। यहां पर दिस OH इज टुवर्ड्स द रिंग, तो ये कौन सा ग्लूकोज है? दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। अगर ये OH होता ऑन द लेफ्ट साइड यानी रिंग के बाहर तो इसे कहा जाता बीटा डी ग्लूकोज, राइट। अब इसकी रिंग्स जो हावर्थ प्रोजेक्शन के फॉर्म में है वो मैं समझा देती हूं आपको। इसे प्रेजेंट किया जा सकता है एज पायरनोज रिंग, प्रोजेक्शन जिसमें एक क्लियर रिंग दिखाई देगी जिसे बोला जाता है पायरनोज रिंग, जो कि 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। मैं दोनों बता रही हूं बेटा, अल्फा भी और बीटा भी। ये है पायरनोज रिंग। एज यू कैन काउंट, यहां पर एक ऑक्सीजन और 5 कार्बन एक रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट हैं। सो टोटल मिलाकर के 6 मेंबर्स हो गए, राइट। सो दिस इज द रिंग। 2 ऐसी रिंग्स बना लेते हैं। राइट, so this is carbon number 1, this is 2, this is 3, 4, 5, and as I told, 6th one will be over it. 6, 5, 4, 3, 2 and 1. चलो पहले बना लेते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, क्योंकि अल्फा का स्ट्रक्चर सामने दिख ही रहा है बेटा। 1 के ऊपर ऑक्सीजन कहाँ है? टुवर्ड्स द रिंग, तो वो चीज नीचे आ जाएगी। तो ये रहा OH। सेकेंड के ऊपर OH कहाँ है? नीचे। थर्ड के ऊपर OH ऊपर। फोर्थ पर OH नीचे, बाकी जगहों को H से फिल कर देते हैं। एंड फिफ्थ के ऊपर वी हैव, सॉरी, दिस इज CH2OH, दैट्स अ 6th कार्बन, और ये रहा H। इज दैट क्लियर? ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज। वहीं अगर हम बात करें बीटा डी ग्लूकोज की, तो बीटा में क्या डिफरेंस होगा? बीटा में ये OH होगा बाहर की तरफ, राइट। तो कार्बन नंबर 1 पर OH बाहर, तो यहां पर हो गया ऊपर। 2 पर OH अंदर की तरफ यानी नीचे। 3 के ऊपर ऊपर, राइट। थर्ड के ऊपर OH रिंग के बाहर है तो ये चला गया ऊपर। फोर्थ पर रिंग की तरफ को, तो ये आ गया नीचे। बीटा याद करना बहुत सिंपल है, एक OH ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, राइट। एंड हियर वी हैव CH2OH, बाकी जगहों पर आ गया H। ये हो गया हमारा बीटा डी ग्लूकोज। आई होप द स्ट्रक्चर इज क्लियर विद यू। वह जल्दी से इसे नोट करोगे बेटा। नेक्स्ट शुगर्स आर गैलेक्टोज एंड मैनोज। सो दोनों को एक साथ ही ले लेते हैं बेटा। नंबर 2 दैट इज गैलेक्टोज। बेटा गैलेक्टोज एक ऐसी शुगर है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में, मैं आपको फॉस्फोलिपिड्स पढ़ा चुकी हूँ, ग्लाइकोलिपिड्स पढ़ा चुकी हूँ। ये ग्लाइकोलिपिड्स का पार्ट है, तो इस वजह से ये ब्रेन शुगर भी कहलाती है, राइट। और ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑफ मिल्क ऑल्सो। नेक्स्ट वन इज मैनोज। ये एक ऐसी शुगर है जो कि लकड़ी में प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन वुड, राइट। बेटा गैलेक्टोज और मैनोज दोनों के दोनों ग्लूकोज के इपीमर्स हैं, यानी बिल्कुल ग्लूकोज जैसे होंगे, सिवाय एक कार्बन के ऊपर OH की पोजीशन थोड़ी सी चेंज होगी। ये है C4 इपीमर ऑफ ग्लूकोज, वहीं पर मैनोज इज C2 एपिमर।
तो मैं सिर्फ आपको इसका लीनियर चेन स्ट्रक्चर बता रही हूं बेटा। पायरेनोज रिंग आप उसकी जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले बना लेते हैं मैनोज ही। 3, 4, 5 and 6। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बेटा बिल्कुल ग्लूकोज की तरह है, एक्सेप्ट कार्बन नंबर 2। तो कार्बन नंबर 2 को एक बार मैं छोड़ देती हूँ, बाकी सब चीजें बिल्कुल ग्लूकोज की तरह बना देते हैं। ग्लूकोज में कार्बन नंबर 3 पर OH होगा ऑन द लेफ्ट साइड, बाकी सब जगह OH ऑन द राइट साइड। यही चीज पढ़ी हमने। यहां पर कार्बन नंबर 2 पर भी OH लेफ्ट साइड में होगा। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस फ्रॉम ग्लूकोज। ये है हमारा डी मैनोज। वहीं पर अगर मैं डी गैलेक्टोज की बात करूं तो वो भी ग्लूकोज जैसा ही है, सिवाय उसके कार्बन नंबर 4 में चेंजेस आएंगे। सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 से CH2OH कर देती हूं कंप्लीट। फर्स्ट पर जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड ग्रुप, 2, 3 पर उल्टा, 4 को एक बार को छोड़ देते हैं, बिकॉज दैट इज दी ओनली कार्बन विच शोज चेंज, बाकी सब सेम। कार्बन नंबर 4 में क्या चेंज आएगा बेटा? वो भी कार्बन नंबर 3 की तरह OH ऑपोजिट डायरेक्शन में शो करेगा। सो इसलिए इट इज C4 एपिमर, वहीं पर दिस इज C2 एपिमर ऑफ ग्लूकोज। आई होप इट इज क्लियर। लीनियर चेन से आप आसानी से पायरेनोज रिंग क्रिएट कर सकते हो।